चलिए बढ़ते आगे। इतिहास में पहली बार नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया है। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में नासा के यान ने एंट्री कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पार्कर सोलर ने सूर्य के करीब पहुंचकर हेलोइस 2 ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। अब ये उससे भी आगे निकल गया है। सूर्य के करीब पहुंचा नासा का जासूस। सूर्य के कोरोना में नासा का यान। अब खुलेंगे सूरज के राज। इतिहास में पहली बार नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा है। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में नासा के यान ने एंट्री कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सूर्य की ऐसी अद्भुत तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी होंगी। सूर्य पर उठने वाले हजारों आग के तूफान को पार करके पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की ओर बढ़ रहा है। मानव निर्मित किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ऐसा कीर्तिमान पहली बार स्थापित हुआ है। जब किसी यान ने सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना को छुआ हो। इतिहास में कभी भी कोई यान सूर्य के इतने करीब नहीं आया है और इस घड़ी का नासा को कई दशकों से इंतजार रहा था। Two of the most challenging scientific mysteries in astrophysics occur in a region that we call solar corona. It took us over 6 decades to come to this point. अपनी उड़ानों के दौरान पार्कर सोलर प्रोब कई बार कोरोना के अंदर और बाहर भी गया। सौर कणों की बरसात को लगातार झेलने की वजह से वो प्लाज्मा विस्फोट भी झेल रहा है। लेकिन गनीमत है कि वैज्ञानिकों ने पहले से इनका अनुमान लगाते हुए इस यान को डिजाइन किया है। इसी खास डिजाइन की वजह से ये यान अब तक बचा हुआ है। वैसे इन तूफानों से गुजरते हुए ये यान नए रिकॉर्ड और डेटा इकट्ठा कर रहा है। अब वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिल पाएगी कि सूर्य पर होने वाली घटनाएं वातावरण और सौर हवा को कैसे प्रभावित करती हैं। Parker Solar Probe is touching the sun. This is a dream come true. One of the major goals for the Parker Solar Probe mission is to fly through the solar corona, and we are doing that now. साल 2018 अगस्त में सूर्य को करीब से देखने और समझने के लिए नासा द्वारा रवाना किया गया ये यान अभी और आगे तक जाएगा। इस यान के अंदर लगे इक्विपमेंट्स को बनाए रखने के लिए खास किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। मजेदार बात यह है कि अपनी इस यात्रा के दौरान ये कई और ग्रहों के बीच से गुजरता हुआ आंकड़े भी जमा करवाता जा रहा है। $1.5 अरब की लागत से बना ये मानव रहित स्पेसक्राफ्ट का मकसद है ये मालूम करना कि सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें धरती को प्रभावित करती हैं और सौर तूफान उठने के कारण क्या होते हैं पार्कर प्रोब के लक्ष्य। पृथ्वी की सतह पर सूर्य के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना भी इसका लक्ष्य है। अगर पार्कर सोलर प्रोब ऐसा करने में कामयाब होता है तो विज्ञान की दुनिया में अब तक की ये सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2009 में हुई थी। पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लैब में तैयार किया गया है। ये नासा का पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम एक जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। शिकागो यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्री यूजीन पार्कर ने 1950 के दशक से भारी सौर मंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और अध्ययन सौंपे हैं और उन्हीं की थ्योरी के बेसिस पर इस मिशन की नींव को रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया।